बहुत बार ना क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ कि दो चार्ज दे देते हैं और बोलते हैं कि बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, कैसे बताओगे? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें पोजीशन पता होगा, अगर दो चार्ज के बीच में किस साइड किस चार्ज के पास वो पता होगा तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा क्या? हाँ, तो देखो अगर तुम्हें +q1 +q2 दे रखा है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो हो सकती है क्या? तो इसकी वजह से अभी इसी वजह से भी अब बीच में हो सकती है, कहीं ना कहीं जीरो हो, है ना? इन दोनों के चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। कहाँ पर होगी नहीं पता, एक्जैक्टली बीच में होगी या नहीं होगी, कहाँ होगी नहीं पता, तुम डायरेक्टली फॉर्मुला लिख के कर लोगे कि हाँ इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हुए, के क्यू1, डिस्टेंस तो मान लो यहाँ से कुछ ना कुछ x है, तो तुम लिखोगे के क्यू1 बाय एक्स स्क्वायर, इस वजह से क्या लिखोगे, इस वजह से लिखोगे के क्यू2 बाय में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ, क्या यहाँ पे जीरो हो सकते हैं? नहीं, देखो दोनों की वजह से अवे हो जाएगा। यहाँ पे जीरो हो सकते हैं? नहीं, दोनों की वजह से अवे हो जाएगा। अगर दोनों माइनस के चार्ज है तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों माइनस के चार्ज है तभी बीच में जीरो होगी, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे ले जाओगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे सर, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ले जाओगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे जीरो हो सकते हैं नहीं। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो मैंने मान लिया Q1 का मैग्नीट्यूड कम है Q2 से, तब क्या होगा? देखो बीच में जीरो हो सकती है क्या? ये अवे करेगा, ये भी अवे करेगा, नहीं हो सकती है। यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे ये वाला रिपेल करेगा, यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पर ये इसको रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट कर जाएगा, यहाँ पे भी हो सकती है। दो पॉइंट पर हो सकती है? नहीं, एक्चुअली में इस पॉइंट पर नहीं होगी, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। छोटे चार्ज से कम डिस्टेंस लोगे तो वो काट सकता है एक दूसरे को, है ना? अगर छोटे चार्ज से कम डिस्टेंस लोगे तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वही इसकी वजह से भी होगी, क्योंकि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिस्टेंस हमने ज्यादा कर दिया तो इसके बराबर हो सकता है। पोटेंशियल की अगर तुम बात करोगे, अभी +q1 है और +q2 है, डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल तो स्केलर होता है। अब ये स्केलर होता है तो प्लस चार्ज की वजह से प्लस होगा, तो दोनों की वजह से प्लस हो जाएगा, दोनों की वजह से प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कहीं भी जीरो नहीं हो सकता। बट एक जगह हो सकता है, हाँ, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ना वो चार्ज की वजह से क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। अगर आर ही इन्फिनाइट हो जाए तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, फाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो नहीं होगा। और अगर माइनस है तो माइनस दोनों माइनस के चार्ज है तो दोनों माइनस के चार्ज है तब भी सेम केस, तब भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का माइनस आ जाएगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो, और Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है Q2 से, तो क्या हो जाएगा? तो किसी डिस्टेंस, देखो बीच में कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है क्योंकि वो स्केलर है, डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। यहाँ बीच में रखोगे तब भी एक का प्लस एक का माइनस आएगा, यहाँ साइड में रखोगे तब भी एक का प्लस एक का माइनस आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से डिस्टेंस पर यहाँ पोटेंशियल कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जीरो हो सकता है। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चार्ज बड़ा है, चार्ज बड़ा है तो छोटे चार्ज के पास रखोगे ना, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस।